हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। चलिए आज का क्लास है। क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में कौन अविकरणीय संसाधन है? ऑप्शन में करा सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी में करा जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी में करा जल विद्युत, ऑप्शन डी में करा पवन ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इसलिए हो जाएगा क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन में संसाधन समाप्त होने का चांस रहता है, लेकिन नवीकरणीय में संसाधन समाप्त नहीं होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, सौर जितना देते रहेगा। ऑप्शन सी में दे रहा है जल विद्युत, तो जल से विद्युत बनता ही रहेगा, क्योंकि जल ही खत्म ना होगा तो विद्युत कहाँ से खत्म होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 2। और दूसरा नंबर सवाल में कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पूरे भारत में जो है जल विद्युत मतलब जल से विद्युत बनाने की संयंत्र कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो ऑप्शन ए में करा शिलोंग, ऑप्शन बी में करा शिव समुद्रम, ऑप्शन सी में करा दार्जिलिंग, ऑप्शन डी में करा अगरतला। तो आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। आप इसका याद करते रहिए, लिख के याद कीजिए, या तो फिर आप सेट लगाते रहिए और वीडियो के अंत में बताइएगा आप कितना सही कर पाए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है, आप जानते होंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व यानी सबसे ज़्यादा आबादी और भूमि कम आबादी ज़्यादा कौन सा जिला में है? ऑप्शन ए में करा औरंगाबाद, ऑप्शन बी में करा पूर्णिया, ऑप्शन सी में करा पटना, ऑप्शन डी में करा वैशाली। तो सबसे ज़्यादा आबादी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, पटना हो जाएगा। देखिए, कभी बिहार का सवाल आता है तो कभी भारत का सवाल आता है। तो ये जो है क्लास 10वीं के लिए परफेक्ट सेट लगाने का वीडियो है। आप इसमें सेट लगाते रहिए, सही करते जाइए, आपको जो जानते हैं वो बढ़ाते जाइए, नहीं जानते हैं उसको याद करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 4। और चौथा नंबर सवाल में कहता है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? कोयले किस प्रकार का आता है? जो कोयला का सबसे प्रसिद्ध जगह है ना, वो झरिया बोकारो झारखंड। तो वहाँ पे किस तरह का पाया जाता है? ऑप्शन में करा एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी में करा बिटुमिनस, ऑप्शन सी में करा लिग्नाइट, ऑप्शन डी में करा पीट। तो जो ना ये सब सारे जो चारों एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट सब कोयला का ही प्रकार है, लेकिन सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो बिटुमिनस जो है ना वही होता है। कौन सा होता है? बिटुमिनस। और जो कि हमारे भारत में सबसे अच्छा कोयला किस्म पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिटुमिनस। हमारे भारत में पूरे में, खाली झारखंड में नहीं, हर जगह पे कोयला का, उड़ीसा में भी है, तो और सारे जगह पे है, जैसे कि केरल उरल में हो जाता है। तो ये बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 5। और अगला सवाल 5 नंबर में कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन में करा मासिनराम, ऑप्शन सी में करा चेरापूंजी, ऑप्शन सी में करा है गुवाहाटी, ऑप्शन डी में करा अगरतला। तो भारत का सबसे अधिक वर्षा होने का स्थान फेमस जो है वो है मासिनराम। कहाँ है? मासिनराम। मासिनराम आप बता सकते हैं ये पे कहाँ पर है? 5 का ए में जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन मासिनराम बता सकते हैं आप कौन सा राज्य में है? नहीं है। अगर नहीं पता है तो मासिनराम मेघालय, इसको याद रखिए, मेघालय। मासिनराम कहाँ है? मेघालय। तो सबसे कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है, तो उस समय आपको मेघालय में मारना है। अगर जगह पूछेगा तो जगह में आपको मासिनराम मारना है, तो याद करके रखिएगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6।
और छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार प्राचीन, प्राचीनतम मतलब प्राचीन काल, यानी पूर्वज, बहुत सारे पुराना दिन हो जाता है तो उसी को कहते हैं प्राचीन काल। तो ऑप्शन ए में कह रहा है सोन परियोजना, ऑप्शन बी में कह रहा है गंडक परियोजना, परियोजना मतलब बांध होता है। तो ऑप्शन सी में कह रहा है कोसी परियोजना, ऑप्शन डी में कह रहा है दामोदर परियोजना। तो सबसे प्राचीन परियोजना जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, यानी दामोदर। कौन सा परियोजना हो जाएगा? दामोदर परियोजना, परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर परियोजना, जो कि बिहार का सबसे पुराना प्राचीन परियोजना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 नंबर। अभी हमने 6 किए थे और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर में कहता है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1902 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1904 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1910 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1919 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 1904 में सहकारिता कानून साख समिति पार हुआ था। अब देखिए सहकारिता क्या है, तो बैंक से जो छोटे बैंक को दिया जाता है वो शाखा हो गया, उसी से लोन जो पास होता है वो सहकारिता हो गया। फसल में जो फसल सहायता बीमा देता है उसी को सहकारिता विभाग कहलाया जाता है। तो किसान को मदद या कुछ छोटे बैंक की मदद या अपने कस्टमर को मदद करने का परियोजना जो है 1904 में ही पारित हो गया था, सहकारिता साख समिति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, अभी 7 हुआ तो अगला हो जाएगा 8 नंबर। और 8वां नंबर सवाल में कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी, तो भारत का एक राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। पहले दिल्ली था, अब हो गया नई दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी उसके पहले एक राजधानी था नई दिल्ली। दिल्ली होने से पहले, दिल्ली से नई दिल्ली हुआ, और दिल्ली से पहले राजधानी कौन था? कलकत्ता था। लेकिन वित्तीय राजधानी की बात किया तो वित्तीय राजधानी ऑप्शन ए में करा दिल्ली, ऑप्शन बी में करा पटना, ऑप्शन सी में करा बेंगलुरु, ऑप्शन डी में करा मुंबई। तो वित्तीय राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, यानी मुंबई हो जाएगा इसका भारत का वित्तीय राजधानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 नंबर, यानी 9। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 नंबर। और 9 नंबर में कहता है कि भारत के सकल उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हुआ। कौन सा क्षेत्र का नाम दिया। ऑप्शन में करा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी में करा औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी में करा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी में करा विनिर्माण क्षेत्र। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेवा क्षेत्र हो जाएगा। आप सिर्फ देखिए नहीं, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। तो नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 10 नंबर। अभी 9 हुआ था, अभी हो जाएगा 10। करा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए में करा 1986, ऑप्शन बी में करा 1980, ऑप्शन सी में करा 1987 में, ऑप्शन डी करा 1988 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1986 में लागू हुआ था, 1986 में लागू हुआ था। तो नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 11। 11वां नंबर सवाल में कहता है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है सोन, ऑप्शन बी में कह रहा है कोसी, ऑप्शन सी में कह रहा है पुनपुन, ऑप्शन डी में कह रहा है गंगा। तो आप याद करते होंगे बिहार का शौक कोसी को कहा जाता है, बिहार का शौक कोसी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोसी। तो बिहार का शौक कोसी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब 12। 12वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महासागर की तल्ली पर होने वाला कंपन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में कह रहा है झंझावात से, ऑप्शन बी में कह रहा है चक्रवात से, ऑप्शन सी कह रहा है सुनामी से, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुनामी से।
महासागर की तली पर जो होने वाला कंपन जो होता है ना सुनामी से, यानी बाढ़। सुनामी मतलब होता है जो भूकंप आता है, भूकंप आता है इसीलिए हो जाता है, कंपन होता है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 13। अभी 12 हुआ था, अभी 13, और 13 नंबर में कहता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए करा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करा बंगाल, ऑप्शन सी करा गुजरात, ऑप्शन डी करा केरल। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 14, और 14वां नंबर सवाल में कहता है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? प्राचीनतम यानी पूर्व पुराना वाला, सबसे पुराना वाला। तो ऑप्शन ए में करा रानीगंज, ऑप्शन बी में करा झरिया, ऑप्शन सी में करा धनबाद, ऑप्शन डी में करा है कोरबा। तो इसका देखिए झरिया और धनबाद जो अभी चल रहा है, अभी 2024, 22, 23 में परफॉर्म में है, पूरा तो कोयला निकल रहा है झरिया धनबाद रांची, ये सब जो है ना अभी चल रहा है। लेकिन पुराना सब पुराना प्राचीनतम जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी रानीगंज। रानीगंज में पहले निकलता था, इसके बाद धीरे धीरे झरिया प्रसिद्ध हुआ, फिर भूखा धनबाद हुआ, फिर रांची हो गया। तो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना हम नहीं कहेंगे, क्योंकि लाइक नहीं करना है। आप यहाँ तक देख लीजिए, यही मेरे लिए बहुत का भाग्य की बात है जो आप हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर देखते हैं तो कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।